अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज का कटवर्क नेक डिज़ाइन बहुत सिंपल और स्टाइलिश है। डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने लेस का भी इस्तेमाल किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का मैंने एक पीस लिया जिसकी लंबाई 8.5 इंच और इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है और इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ पे देखें जो बंद साइड है ना, वहाँ पे मैंने 4 इंच के ऊपर इस तरह से लंबाई में मार्किंग करूँगी और नीचे से मैं 7.5 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं मीडियम साइज़ के नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चौड़ाई में मैंने 3.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद ना इस तरह से राउंड शेप में नेक को ट्रेस कर लिया है। अब 1 इंच के फासले के ऊपर इस तरह से नेक को ना इस तरह से हम डबल ट्रेस कर लेंगे और ऊपर 1.5 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और यहाँ तक आपने इसको डबल ट्रेस करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कटवर्क बनाएंगे। तो कटवर्क के लिए यहाँ पे जो मेरे पास ग्लू है ना, इसी के मैं इसके कटवर्क बना लूँगी। आप चाहें तो आप पैटर्न कागज़ के ऊपर कट करने के बाद भी इस तरह से कटवर्क को ट्रेस कर लें। तो यहाँ पे देखें, एक कटवर्क के साथ ही आपने दूसरे कटवर्क को स्टार्ट करना है और इस तरह से इसको अच्छी फिनिशिंग के साथ ट्रेस करेंगे। और जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है ना, सेम आपने वही रख के तो इसको ट्रेस करना है। अब यहाँ पे देखें, नीचे से इस तरह से कर्व शेप में इसको ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई थी ना, वहाँ तक इसको हमने कर्व शेप में ट्रेस करना है। अब बाहर वाली साइड के ऊपर 1 इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो नेक की ट्रेसिंग है वो मुकम्मल हो गया। मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग के लिए यहाँ पे देखें, राउंड शेप वाले नेक को पहले मैं कट करूँगी और उसके बाद फिर बाहर वाली जो हमारा पैटर्न है ना, उसको हम कट कर लेंगे। बाद में हम कटवर्क नेक की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त आपने पिन अप ज़रूर इसको करना है। इस तरह से दोनों साइडों से आपकी जो मेजरमेंट है ना, वो बिल्कुल बराबर रहती है। नेक के अंदर वाले पैटर्न की इस तरह से हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल ट्रेसिंग के ऊपर ही आपने इसकी कटिंग करनी है। तो कटवर्क के लिए जब आपने कटिंग करनी है ना, तो बिल्कुल आपने सीज़र की नोक के साथ इसकी कटिंग करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी नेक की कटिंग होगी। बिल्कुल ट्रेसिंग के ऊपर ही इन कटवर्क की कटिंग करें। जितने ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ आप इसकी ट्रेसिंग और कटिंग करेंगे ना, तो आपकी स्टिचिंग भी उतनी ही ज़्यादा परफेक्ट होगी। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने पैटर्न की कटिंग कर ली है और देखें बहुत ही सिंपल और ईजी सा ये डिज़ाइन है। इसको स्टिचिंग करने का जो तरीका है ना, वो भी मैं आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ वो भी बहुत सिंपल है। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। अब यहाँ पे देखें, मैंने शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर ही इसको डायरेक्ट पेस्ट किया है और सेंटर भी आपने इसका बहुत ध्यान से करना है, शर्ट वाले फैब्रिक का और नेक का। तो सेंटर पे आप मार्किंग भी देख रहे हैं, मैंने बहुत ध्यान से इसकी सेंटर मार्किंग की हुई है। आयरन करने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को सेट करने के बाद पिन अप करूँगी और जो हमारा अंदर वाला पैटर्न है ना, इसको पहले हम स्टिच करेंगे। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। आपकी सिलाई बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके जो पैटर्न की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो कभी भी वॉच कर रहे हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे नेक की जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई। अब सेंटर से इतना से थोड़ा सा फैब्रिक को कट करने के बाद ना इसी शेप में हमने इस नेक को कट करना है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो एक साइड से मैं कटवर्क की कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक ही आपने रखना है और बाकी का जो फैब्रिक होगा ना, सेंटर से उसको कट कर लेना है। और ध्यान है, आपकी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। एक तरफ से सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब इनके जो कॉर्नर है ना, वहाँ पे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह से छोटे कट्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम नेक को उल्टी साइड के ऊपर पलटाते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक जो है वो बन के रेडी होता है। साथ में इसको आयरन करेंगे अच्छी तरह से। तो कॉर्नर के ऊपर भी इस तरह से मैंने छोटे कट्स लगा लिए हैं। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपने सिलाई को कट नहीं करना, बिल्कुल फैब्रिक के ऊपर ही छोटे कट्स लगाने हैं। अब राउंड शेप में जो हमारा नेक है ना, यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ओनली मैंने 1/2 इंच के फासले के ऊपर इसकी कटिंग की है। नेक को उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे। तो ये
ये देखें इस तरह से मैंने इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटा दिया फैब्रिक को। अब अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेंगे। नेक की बाहर वाली साइड के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इसी शेप में कट करेंगे और बाद में इसको तुरपाई कर लेंगे। तो आपने इसकी तुरपाई अभी ही कर लेनी है क्योंकि हमने लेस लगानी है। तो ये देखें इस तरह से मैं अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करूँगी और नीडल के साथ इसकी तुरपाई कर लूँगी। तो ये देखें मैंने नीडल के साथ इसकी अच्छी फिनिशिंग के साथ तुरपाई कर ली है। अब जो हमारा राउंड शेप वाला नेक है ना, यहाँ पे भी छोटे कट्स लगाएंगे। तो पेपर पट्टी तक आपके कट्स नहीं जाने चाहिए। अब जो पेपर पट्टी वाली साइड है ना, वहाँ पे हम पहले फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो गुम तरीके के साथ साथ में मैं लेस भी लगाऊंगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है। अब हम लेस लगाएंगे। तो लेस मैं यहाँ पे 0 की इस्तेमाल कर रही हूँ। आप राउंड शेप वाले नेक के ऊपर आप चौड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेस के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे और जो लेस की सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है और इसकी उल्टी साइड नीचे की तरफ है। लेस के ऊपर मैंने ग्लू लगाई हुई है, इसलिए ये बहुत आसानी के साथ सेट हो रही है। और फिर एक ही सिलाई के साथ हम अपने नेक को स्टिच कर लेंगे और गुम तरीके के साथ इस तरह से हमारी राउंड शेप में लेस स्टिच हो जाएगी। अब जो इस साइड वाला फैब्रिक है ना, उल्टी साइड वाला फैब्रिक, इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, सेम आपने भी इसी तरह से कर लेना है। आयरन करके मैं इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेती हूँ। अब जो हमारे कटवर्क है वहाँ पे भी लेस लगाएंगे। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ना, इसमें गुम तरीके के साथ कटवर्क के ऊपर लेस लगाना मुश्किल था बहुत, तो इसलिए भी मैं इसी तरह से लेस को लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप सिंपल भी इसको रख सकते हैं। तो सिंगल कटवर्क के ऊपर आपने ना इस तरह से लेस लगाने के बाद फिर लेस को कट करने के बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा कटवर्क होगा उसके ऊपर लेस लगाएंगे। डिज़ाइन की जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर आप देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त और अच्छी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको रेडी किया है। और बनने के बाद ये जो डिज़ाइन है बहुत ही कमाल का लग रहा था। तो ये देखिए बाहर वाली साइड के ऊपर भी इस तरह से ग्लू लगाने के बाद नीचे वाली साइड के ऊपर भी मैं लेस लगा लूँगी। अगर आपको ये नेक बड़ा लगे ना, तो आप नीचे वाली साइड के ऊपर चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने लेस को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब एक ही स्टिचिंग के साथ हम पूरे नेक को स्टिच करेंगे। तो बिल्कुल कटवर्क के ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है, इस तरह आपकी लेस भी स्टिच हो जाएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं स्पीड के साथ आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और इसकी जो फाइनल लुक है वो भी आप देखिएगा। ये देखें इसकी फाइनल लुक है और कमाल का ये डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है। इसकी जो फिनिशिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं। बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी बैक साइड है और पहना हुआ बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।